अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लड़कियों को आकर्षित करने के लिए कितनी बार आपको ऐसा बिहेवियर दिखाना पड़ता है जो नॉर्मली समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, समाज में लड़का लड़की के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और आपको भी हर किसी को, हर लड़के लड़की को अपने बराबर ट्रीट करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी लड़की को अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं, उस हाल में अगर आप लड़की को अपने बराबर ट्रीट करोगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। कितने केस में क्या होता है कि लड़के लड़की को अपने से हायर स्टेटस का समझते हैं, उसे बहुत ज़्यादा भाव देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने माइंड में, उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं, राजकुमारी की तरह, परियों की तरह ट्रीट करते हैं और बहुत जल्दी लड़की उन्हें फ्रेंड जोन कर देती है या उन्हें रिजेक्ट कर देती है। तो हर लड़की को आप अपने इक्वल ही ट्रीट करें, लेकिन अगर आप किसी लड़की को चाहते हैं अपने प्रति आकर्षित करना, उस हाल में आपको इंश्योर करना है कि आप उसको अपने बराबर का दर्जा मत दें, अपने से बराबर नहीं समझे, बल्कि उसे ये समझे कि उसका स्टेटस आपसे लो है और आपका स्टेटस उसकी तुलना में हायर है। तो आखिर ये क्यों आवश्यक है कि आप उसे अपने बराबरी का मत समझें? अगर आप उसे आकर्षित करना चाहते हैं तो इसके पीछे का क्या कारण है और आपको प्रैक्टिकली कैसे लड़की को ट्रीट करना है ताकि उसे इस बात का एहसास हो जाए कि आप उसे अपने बराबर का नहीं समझते हैं, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियां आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता चलता कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की को कैसे अपने प्रति आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़ के चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लड़कियों के साथ मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान है और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उससे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो अब समझते हैं कि आखिर लड़की को आप अपने बराबर न समझे ये क्यों आवश्यक है अगर आप उसे अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैं आपको और वीडियोस में बता चुका हूँ कि लड़की का आकर्षण केवल उस लड़के के लिए होता है जिसका स्टेटस उस लड़की से ऊपर का होता है। अगर किसी लड़के का स्टेटस उस लड़की के बराबर का हो या उससे कम का हो, उस हाल में लड़की का आकर्षण उसके प्रति नहीं होता है। मगर स्टेटस जो है ये माइंड में लड़की एज्यूम करती है, इमेजिन करती है, रियल लाइफ से इसका कोई वास्ता नहीं होता है। तो आप अपने बिहेवियर से लड़की को शो करते हो कि आपका स्टेटस लड़की की तुलना में नीचा है, ऊपर है या बराबर का है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लड़की का आकर्षण आपके प्रति नहीं होगा अगर आप उससे अपने बराबर भी ट्रीट करोगे। तो आकर्षण पैदा करने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप उससे ऐसा एहसास दिलाओ कि आपका स्टेटस उससे ऊपर ही है, उसके बराबर भी नहीं है और वो आपके तुलना में नीचे स्टेटस की है। तो आप समझते हैं कि लड़की को आप प्रैक्टिकली कैसे शो कर सकते हैं कि उसका स्टेटस आपकी तुलना में लो लेवल का है। सबसे पहली बात तो यह है कि लड़की के साथ बातचीत करते समय आप कभी भी कोई सीरियस टॉपिक पे बात ना करें। अगर आप उसे अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं तो लड़की के साथ मोस्टली फन टॉपिक पे बात करें, हंसी मजाक वाली बातें करें, कैजुअल टॉक करें। नॉर्मली लोग सीरियस टॉपिक पे उसके साथ बातचीत करते हैं जो उसके बराबरी के होते हैं। तो अगर आप उसके साथ सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन करोगे, उसकी बातों को सीरियसली लोगे, उस हाल में उसे लगेगा कि वो आपके बराबर के स्टेटस की है और फिर उसका आकर्षण आप में कम हो जाएगा। तो आप लड़के के साथ कम्युनिकेशन करते समय हंसी मजाक का माहौल बनाए रखें, उसे टीज करें, उसके साथ फ्लर्ट करें, उसके साथ फ्रेंडली जोक करें और इस टाइप का कम्युनिकेशन उसके मन में आपके लिए आकर्षण पैदा करेगा। अगली बात यह है कि लड़की के साथ आप किसी भी हाल में आर्गुमेंट नहीं करें, किसी टाइप का कोई फाइट नहीं करें। फाइट भी दो लोगों के बीच होता है जो इक्वल होते हैं। अगर आप उसके साथ फाइट करोगे तो आप उसे शो करोगे कि आप उससे अपने बराबरी का समझते हो। तो आपको उसके साथ कोई फाइट भी नहीं करना है, किसी टाइप का आर्गुमेंट भी नहीं करना है, क्योंकि आर्गुमेंट भी आप करते हैं उसके साथ, डिबेट भी आप उसके साथ करते हैं जिसे अपने बराबरी का समझते हैं। तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है ताकि लड़की को कभी एहसास ना हो कि आप उसे अपने बराबरी का समझते हैं। अगली बात यह है कि लड़की के साथ रिलेशनशिप में आपको सारे फैसले खुद लेने हैं। कब उसके साथ मिलना है, कहाँ मिलना है, किस दिन को मिलना है, ये सारे फैसले आप खुद लें। आप रिलेशनशिप में उसे लीड करें क्योंकि आपकी पोजीशन उसके तुलना में हाई है, इसीलिए आप उसे लीड करोगे। कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, कौन सा मूवी देखना है, ये भी आप ही डिसाइड करें, क्योंकि जो लोग हाई स्टेटस के होते हैं वो
लो स्टेटस के लोग को लीड करते हैं। चूँकि आपको ये भी दिखाना है कि लड़की की तुलना में आपका स्टेटस हाई है, उसका स्टेटस आपकी तुलना में लो है, तो आपको ये भी शो करना है लड़की को कि आपके टाइम की कीमत उसके टाइम की कीमत से ज़्यादा है। और इसीलिए आप लड़की के फ़ोन कॉल का हमेशा जवाब नहीं दें, कॉल बैक हमेशा तुरंत नहीं करें। अगर वो आपको मैसेज भेजती है तो उसका रिप्लाई तुरंत नहीं करें, आप घंटों लेने के बाद रिप्लाई करें। अगर कहीं डेट पे मिलना हो तो ऐसा ना हो कि आप जाकर वहाँ वेट कर रहे हो उसके लिए और वो देर से आ रही है। आपको उल्टा करना है, उसे वेट कराना है, आप देर से जाओ, क्योंकि इम्पोर्टेंट लोग देर से आते हैं और दूसरे को वेट कराते हैं। तो इन सारे बिहेवियर से आप सटल तरीके से शो करोगे कि आपका स्टेटस उसकी तुलना में हाई है और वो आपके बराबरी की नहीं है। अगर लड़की आपसे मिलना भी चाहती है तो हमेशा आप उसके इच्छा को पूरी मत करो, हमेशा उससे नहीं मिलो, कभी-कभी मिलो और कभी कैंसल कर दो, ये बोल कर के आपके पास टाइम नहीं है, आप बिज़ी हो किसी और काम में। तो लाइफ में उसके लिए कम टाइम निकाल कर भी आप लड़की को शो कर रहे हो कि आपके पास समय की कमी है, आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान हैं, आपके समय की ज़्यादा वैल्यू है। लड़कियाँ लड़कों को टेस्ट भी करती हैं ये जानने के लिए कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये। तो लड़की अगर आपका टेस्ट ले, उस हाल में भी आपको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो लोग कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इनसिक्योर नहीं होते हैं और वो रिएक्ट नहीं करते हैं स्ट्रांगली। तो अगर लड़की आपका टेस्ट ले रही हो और आपकी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बात कर रही हो, तो आप स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करें, आप काम, शांत बने रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे बोले कि आपकी उम्र ज़्यादा है, तो आप ये मत बोलें कि नहीं, नहीं मेरी एज तो कम है। आप ये बोलें कि हाँ और चुपचाप एक्सेप्ट कर लें, या फिर आप ये बोलें, हाँ, मैंने तो महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में भाग लिया था, और ऐसा कह के आप इस बात को मज़ाक में उड़ा दें। तो लड़की चाहे आपके हाइट के बारे में कुछ पूछे, आपके ग्रे हेयर्स के बारे में पूछे, आपको डिफेंसिव नहीं होना है, आपको काम बने रहना है, चुपचाप हाँ बोल देना है या उस बात को मज़ाक में उड़ा देना है, और ये आपके कॉन्फिडेंस को, स्ट्रेंथ को शो करेगा। डिफेंसिव होकर सफाई देना कमज़ोर लोग का साइन होता है, और इस तरीके से आप उसके टेस्ट में पास हो जाओगे। अगर लड़की कभी आपको जलाने की कोशिश कर रही है किसी और लड़के का नाम लेकर, उसके बारे में बात करके, या आपके सामने और लड़कों से बात करके या फ्लर्ट करके, तब भी आपको काम, रिलैक्स बने रहना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग इंसान हैं तो आपको कोई भी लड़की मिल सकती है लाइफ में। आप किसी एक लड़की के सहारे नहीं बैठे हैं, और अगर वो किसी और के साथ फ्लर्ट कर रही है तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इन सारे तरीक़ों से आप लड़कियों को शो कर सकते हो कि उसका स्टेटस आपकी तुलना में लो है और आप उसकी तुलना में हायर स्टेटस के इंसान हैं। और जब लड़की आपके प्रति आकर्षित भी हो जाए और आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए, तब भी आपको ये बिहेवियर लगातार बनाए रखना है, ताकि हमेशा उसे इस बात का एहसास हो कि आपका स्टेटस उसकी तुलना में ऊपर का है। तभी वो हमेशा आपके प्रति आकर्षित बनी रहेगी। अगर आप स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।